हेलो, मेरा नाम नेहा कुमावत है। मैं इंटरनेशनल कयाकिंग एंड कैनोइंग प्लेयर हूँ। तो मैंने इस गेम को 2017 में ज्वाइन किया था। तो मुझे इसके लिए इंस्पायर उदयपुर में दिलीप सिंह चौहान सर है, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था। फिट रहना तो बहुत ज़रूरी होता है और ऐसा भी बोलते हैं कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड का एग्जिस्टेंस होता है। तो आपको फिज़िकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली फ़िट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मोटिवेशनल कोट सिर्फ एक ही कोट पे मैं भरोसा करती हूँ, वो है वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। और मेरा हाईएस्ट अचीवमेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, जो मैंने 2018 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हंगरी में। हेलो, मेरा नाम नेहा कुमावत है। मैं इंटरनेशनल कयाकिंग एंड कैनोइंग प्लेयर हूँ। मैंने नेशनल्स में खूब सारे मेडल्स जीते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज सब है। और मेरा हाईएस्ट अचीवमेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, जो मैंने 2018 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हंगरी में। मैंने कयाकिंग एंड कैनोइंग कॉलेज में स्टार्ट किया था। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल रखे हैं। मैंने अपने स्कूल टाइम में जिम्नास्टिक्स, स्केटिंग और एथलेटिक्स, स्विमिंग, उन सब में मैंने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। फिर मैंने 11th-12th में स्पोर्ट्स छोड़ा था। मैंने आईआईटी की कोचिंग करी थी, लेकिन फिर मैंने वापस कॉलेज में आके मुझे वापस मन हुआ कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तो मैंने कॉलेज में आके मैंने जो कंटिन्यू स्पोर्ट्स कर रही हूँ कयाकिंग एंड कैनोइंग, वो स्टार्ट किया था। मैं ये स्पोर्ट 4 साल से खेल रही हूँ और जो भी अचीवमेंट्स किए मैंने जो पाए हैं वो मैंने अभी 4 साल में ही पाए हैं। कयाकिंग एंड कैनोइंग एक वाटर स्पोर्ट्स है। नॉर्मली राजस्थान में लोग इसको कम जानते हैं, लेकिन ये उदयपुर में मेजरली खेला जाता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया भी इसे खेला जाता है। जैसे नॉर्मली ये साउथ में केरला, तमिलनाडु, इस जगह ज़्यादा फेमस है। इंडिया का मेन हब ये भोपाल में है, जहाँ भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। तो वहाँ पे लेक्स है, तो मेन इंडिया का हब भोपाल में है। ये स्पोर्ट मैंने कॉलेज में आके स्टार्ट किया था। मुझे इसके बारे में मुझे उदयपुर में स्विमिंग कोच है दिलीप सिंह चौहान, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि आपको ये गेम ज्वाइन करना चाहिए। इस गेम में बहुत स्कोप है आगे गर्ल्स के लिए। तो मैंने ये गेम ज्वाइन किया था। अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, मतलब कोई भी गेम खेल रहे हो लाइफ में, आप किसी भी पोजीशन में अप्स एंड डाउन्स रहते ही है। तो मैंने भी इस गेम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इन 4 सालों में एक्सपीरियंस किए हैं। ऐसा बहुत सारे मूवमेंट्स आए कि मेरा जो मेडल आते आते चूक गया, या मेरा कहीं सिलेक्शन होता है वो चूक गया। लेकिन वही है कि आप हार्ड वर्क करते रहो, आपको जो आप जिसके लिए हो वो आप अचीव करोगे। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मतलब आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जितने मैंने मेडल्स जीते हैं, ऐसा कई बार हुआ है कि मैं वो मेडल से चूक गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने उससे बेटर परफॉर्म किया है और उससे अच्छा मेडल पाया है। मेरा दिन भर का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे मैं एफएस जाती हूँ फतेह सागर, वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस होती है। 5 से 8 मैं प्रैक्टिस करती हूँ। फिर घर आके मैं अभी डिफेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए कोचिंग भी जाती हूँ। फिर दिन में आके मैं रेस्ट करती हूँ 2-3 घंटा, शाम को वापस प्रैक्टिस। और मैं जो गेम खेलती हूँ वो स्ट्रेंथ गेम है, तो इसके लिए हमें जिम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं जिम भी जाती हूँ। ऑल्टरनेट डेज रोज़ के 2 घंटे मैं जिम जाती हूँ। और शाम को वापस प्रैक्टिस सेशन रहता है 3 घंटे का, और रात को वापस खाना खा के रेस्ट रहता है। मैं जब स्पोर्ट खेल रही हूँ तो मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मैं स्पोर्ट में ही आगे प्रोग्रेस करूँ, आगे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, इंडिया के लिए मेडल जीतूँ। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मैं एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ पे मेडल जीतूँ। और इसके साथ साथ ही मैं डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि डिफेंस में भी इस स्पोर्ट को बहुत फ़ायदा दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं डिफेंस से ही सर्विसेज के थ्रू इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। इस स्पोर्ट्स के बारे में मुझे नॉलेज थी पहले से, जब मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले से मुझे नॉलेज थी, क्योंकि ये उदयपुर में 2012 से चल रहा है। तो इसके बारे में मुझे नॉलेज तो थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको ज्वाइन करूँगी और मैं भी इसमें आगे अचीवमेंट्स पा सकूँगी। तो मैंने इस गेम को 2017 में ज्वाइन किया था। तो मुझे इसके लिए इंस्पायर उदयपुर में दिलीप सिंह चौहान सर है, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था। फिर उसके बाद मैंने जब इस गेम को कंटिन्यू किया तो मैंने देखा कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छा गर्ल्स परफॉर्म करती है। तो आगे जो न्यूजीलैंड की वर्ल्ड चैम्पियन है लीसा कैरिंगटन, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। रिसेंटली वो वर्ल्ड चैम्पियन है और उसके रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
इस स्पोर्ट को ज्वाइन करने के लिए मेनली वाटर स्पोर्ट है, तो आपको स्विमिंग आना बहुत कंपलसरी है। स्विमिंग भी आप परफेक्ट स्विमर होने चाहिए, क्योंकि इस स्पोर्ट को ज्वाइन करने में आपको बैलेंसिंग बोट में बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग में आपको मिनिमम 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। बोट अनबैलेंस होती है तो आपको बैलेंस में, तो ऐसा कई बार ऐसे टाइम होता है कि आप बोट चला रहे होते हो और आपका बैलेंस बिगड़ता है, पानी में गिर जाते हो। तो उस केस में आपको बोट और आपके अपना बोट को लेके आपको किनारे पे आना पड़ता है, और फिर आप वापस उसमें से पानी खाली करके और उसमें बैठ पाते हो। तो इसमें स्विमिंग आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है किसी भी पर्सन को ज्वाइन करने के लिए। जब मैंने भी ये स्पोर्ट स्टार्ट किया था तो मुझे भी बैलेंसिंग में थोड़ा इशू रहता था, और जब मैंने स्पोर्ट स्टार्ट किया था तब इस स्पोर्ट का कोई स्पेसिफिक कोच नहीं थे उदयपुर में। तो मुझे 3-4 महीने सेल्फ ही बैलेंसिंग करना पड़ा था। फिर 3-4 महीने बाद एक कोच आए थे जो NIS करके आए थे गुजरात से। तो 3-4 महीने तक मैंने खुद ने स्ट्रगल किया था बैलेंस करना। उसमें भी आपको बैलेंसिंग में अलग अलग टाइप की बोट्स में बैलेंस करना होता है। फिर आप पानी में बहुत बार ऐसा होता है कि आप पानी में चला रहे हो, वेव एक ज़ोर से वेव आती है तो आप गिर जाते हो। तो फिर आपको वही है कि आपको किनारे पे आना होता है। आई एम अ लीडर बाय स्पोर्ट, क्योंकि मैंने जो भी किया है स्पोर्ट्स के थ्रू ही किया है। मैं एकेडमिक्स में एवरेज हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में मेहनत कर रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी स्पोर्ट में है। एकेडमिक्स में भी मेरे 11th-12th में मेरे साइंस मैथ सब्जेक्ट था। कॉलेज में आके मैंने आर्ट्स लिया और अभी ग्रेजुएशन मेरा 80% से हुआ है। तो मैंने एकेडमिक्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, लेकिन मैंने स्पोर्ट्स में ज़्यादा मेहनत करी है। और स्पोर्ट्स का फ्यूचर इंडिया में कह सकते हैं अच्छा तो है, लेकिन वही है कि इंडिया में पॉलिटिक्स का करप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो उतना उनको रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं। तो इंडिया में स्पोर्ट्स का वही है कि आप इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट है, जैसे मैं जो स्पोर्ट खेल रही हूँ वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ओलंपिक स्पोर्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरे स्पोर्ट्स देखे जाए, जैसे क्रिकेट है या कोई और भी स्पोर्ट्स है, तो वो ज़्यादा पॉपुलर है। बल्कि क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और हमारे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स होते हैं जो अनपॉपुलर रह जाते हैं। फिट रहना तो बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा भी बोलते हैं कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड का एग्जिस्टेंस होता है। तो आपको फिज़िकली फ़िटनेस के साथ साथ मेंटली फ़िट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिज़िकल फ़िटनेस तो आप मेंटेन कर ही सकते हो कि आप नॉर्मल डेली की आधा 1 घंटा एक्सरसाइज करो। साथ में मेंटल फ़िटनेस के लिए मैं चेस भी खेलती थी कि मेंटली भी मैं स्ट्रेस फ्री रहूँ। तो मैं चेस में भी स्टेट लेवल प्लेयर हूँ। और डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे जो भी एलीट स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके लिए डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और स्पोर्ट्स में तो ऐसा भी कहा जाता है कि 70% एक प्लेयर की डाइट होती है जो उसके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन को अपने रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट का टाइट शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। मैंने कई सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए, जिसमें मुझे 26 जनवरी पे मैं 2 बार अवॉर्डेड हूँ। मैं जो सिटी पैलेस में महाराणा फतेह सिंह रासिंग अवार्ड होता है उससे भी मैं अवॉर्डेड हूँ। और ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अवार्ड करते हैं, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस से अवॉर्डेड हूँ। मेरे अचीवमेंट्स बहुत सारे रहे हैं। मेरे मेजरली मैंने इंडिया को 2018 में रिप्रेजेंट किया था हंगरी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। उसके बाद मैंने इंडिया को वापस 2020 में रिप्रेजेंट किया था, जो इंडिया में ओपन इंटरनेशनल कैनो स्प्रिंट कॉम्पिटिशन्स हुआ था उसमें। और मैं अभी वापस लेटेस्ट मई में थाईलैंड में एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया को वापस रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने नेशनल लेवल पे 7 मेडल जीते हैं, जिसमें मेरा 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज है। मैं मोटिवेशनल कोट सिर्फ एक ही कोट पे मैं भरोसा करती हूँ, वो है वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। क्योंकि लाइफ में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो सब यही एक्सपीरियंस किया है कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी केसेस देखे हैं जहाँ पे आपका लक काम नहीं करता है, आपका हार्ड वर्क ज़्यादा काम करता है। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ। मैं बचपन में स्केटिंग करती थी। मैं 7 साल की एज में उदयपुर टू जयपुर ऑन रोड स्केट्स करते हुए गई थी। उसके बाद मैंने स्केटिंग छोड़ दिया था क्योंकि उस टाइम वो गेम रिकॉग्नाइज्ड नहीं था। उसके बाद मैंने जिम्नास्टिक्स ज्वाइन किया था। जिम्नास्टिक्स में भी मैंने 5 नेशनल्स खेले हैं और स्टेट मेडल भी जीते हैं। उसके बाद मैंने चेस और स्विमिंग और एथलेटिक्स में भी मैं स्टेट लेवल मेडलिस्ट रही हूँ।
मैंने इसके अलावा अबैकस भी कर रखा है, जिसमें मैंने नेशनल लेवल पे मेरिट प्राइज़ जीत चुकी हूँ मैं। बाकी मैं ड्राइंग पेंटिंग भी करती हूँ, ड्राइंग पेंटिंग में भी मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया में और कई बार मेरी स्केचेस वहाँ पे पिक्चर हुए हैं। और मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी हूँ, मैं एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हूँ। थैंक यू आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इसी टाइप के पर्सन्स के इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें वर्क मॉब एप्लीकेशन। दोस्तों, ये थी उदयपुर शहर का मान बढ़ाने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तस्वीर वही बदलते हैं जो मुश्किलों से लड़ने का अरमान रखते हैं, आंखों में उम्मीद और दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही है नेहा कुमावत। ये कयाकिंग और केनोइंग स्पोर्ट खेलती है, माहिर है इस खेल में। नेहा कुमावत ने उफनती लहरों के बीच में कयाकिंग खेल में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना दमखम दिखाया। नेहा कुमावत फीमेल इंटरनेशनल कयाकिंग एंड केनोइंग मेडलिस्ट बनी। इन्होंने अब तक 7 मेडल हासिल किए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इन्हें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल मिल चुके हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत 2018 में हंगरी देश में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और ये इनकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा ये मानती है। अब एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर मेडल जीतने का सपना है इनका, और अगर इसी तरह आगे बढ़ती गई तो दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं जब इनका ये सपना भी जरूर पूरा होगा। लाइफ में हमेशा कड़ी मेहनत करने में विश्वास रखती है। अगर इनकी दैनिक दिनचर्याओं की बात की जाए तो सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस किया करती है और इनका पूरा दिन इसी तरह बीतता है। इनका मानना है कि कड़ी मेहनत ही सफलता पाने का एकमात्र जरिया है, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए। इनके पेरेंट्स ने भी इन्हें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा इनका समर्थन किया है। 2017 से नेहा कुमावत ये स्पोर्ट खेलती आ रही है और इस खेल में आगे बढ़ने के लिए एक शख्स हैं जिन्होंने इन्हें बेहद इंस्पायर किया, और दोस्तों वो है उदयपुर के दिलीप सिंह चौहान। बस 2017 से ये सिलसिला लगातार जारी है। नेहा कुमावत ने आज इस खेल में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और ऐसी पहचान बनाई कि आज इनका नाम पूरे विश्व में विख्यात है। इन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है उन तमाम लड़कियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती है और खेल के क्षेत्र में अपना नाम, अपनी पहचान बनाना चाहती है। जो भी इस खेल को खेलना चाहते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें परफेक्ट स्विमिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये एक वाटर स्पोर्ट है। इसलिए स्विमिंग के साथ साथ आपको अपने आप को फिट रखना भी उतना ही जरूरी है, तभी आप इस खेल में आगे बढ़ सकते हो। विषम परिस्थितियों और विचित्र चुनौतियों के बीच अपने दम पर समाज के सामने इन्होंने एक नई तस्वीर पेश की और ये साबित कर दिखाया कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। एक लड़की अगर ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है और आपका सर गर्व से ऊंचा कर सकती है। इसलिए दोस्तों, ये कहानी देख रहे सभी लोगों से हम भी यही कहेंगे कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं लिखाएं, और जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहती है आप उनका साथ जरूर दें और उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाएं। अगर आप सब ने भी ऐसा कर दिया ना दोस्तों, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब हर घर में नेहा कुमावत जैसी बेटी बनेगी जो अपने देश का नाम रोशन करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और आप भी अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ और अपनी कहानी से एक नया उदाहरण पेश कीजिए और सभी के लिए एक सच्ची प्रेरणा बनिए। दोस्तों, फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।